नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के त्रैमासिक पेपर की आंसर की आपके लिए लेके आए हैं और आप सभी का पेपर कैसा गया आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सभी प्रश्नों का आंसर हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ये जो पेपर है एक हमारे ही विद्यार्थी के द्वारा हमें दिया गया है और इसने यहाँ पर टिक भी लगा रखे हैं। हो सकता है कुछ आंसर इसके गलत भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं जो टिक लगे हों वो बिल्कुल सही है। मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, आप सभी उनसे अपना पेपर मिलाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था भाई। बर्फ का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बाकी तीनों रासायनिक अभिक्रिया हैं। इसने ए वाला ऑप्शन लगाया है जो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। सुबह की क्लास में बताया गया था आपको, शाम को 8 बजे जो क्लास हुई थी उसमें भी आपको बताया गया था, ठीक है। पूरे क्वेश्चन केवल 2 क्लास जिस बच्चे ने मेरी पढ़ी है पूरे क्वेश्चन वहां से आए, एक भी आउट नहीं हुआ है ना। तो इसमें आपको अभिकारक लगाना था, इसने ये भी गड़बड़ कर दिया भाई। सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या? भाई इस प्रश्न पे मैंने स्टार लगाया था कि भाई इस पे स्टार लगा लो, ये प्रश्न आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्वा रेजिया हो जाएगा बच्चों, ठीक है। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के कौन सी ओर लिखा जाता है? तो बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ? बाईं ओर लिखा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। हाँ जी, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आउट गया हो लाइव क्लास से। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, कल की क्लास में आपको बताया गया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा, एक और रह गया, आहार नली का विभाग जहां कोई पाचन क्रिया नहीं होती, ये इसका राइट है। ग्रसी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए रिक्त स्थान देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, इसने बिल्कुल सही भरा हुआ है। पाइरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3, ये भी इसने राइट भरा है, सही है। मनुष्य में कूपिकाएं गैसों के विनिमय हेतु उपलब्ध कराती हैं, ये भी बेटा राइट हो जाएगा, ठीक है। ये राइट भरा हुआ, इसमें कूपिकाएं ही आएगा। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरु रज्जु में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः ग्रंथियां नहीं, ग्रंथियां कौन सी, वो नाम लिखना था उनका, इसमें लिखना था आपको वृषण या अंडकोश से होता है। कहां से? वृषण या अंडकोश से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम होती है, ये राइट है। अब सुनो, सत्य असत्य आपको बताने थे भाई, फटाफट से देख लो। वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है, नहीं भाई गलत है। हीरे का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है, उल्टा दिया हुआ इसने, तो फर्स्ट रॉन्ग। उत्तल दर्पण परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता, ये गलत है, क्योंकि वही प्रत्येक दर्पण जो है वो परावर्तन के नियम का पालन करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये बिल्कुल राइट है। हरे पादप प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, ये भी राइट है। इसके बाद अगला है, फलों के छिलके केक नींबू जैसे जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। क्लोरोफ्लोरो पर भी मैंने स्टार बनाया था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जोड़ियां सारी वही हैं जो कल की क्लास में आपको बताई गई थी। प्रदूषक, सबसे पहले देखो भाई प्रदूषक क्या है, तो प्रदूषक है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जोड़ियां लगभग इसने सही मिलाई हैं। सूक्ष्म जीव अपघटक होते हैं। दूसरी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा जब होती है तो वहां पर इसका जो है क्या बोलते हैं, माने वहां पर SO2 उत्पन्न होती है, निकलती है, तो ये हो जाएगी तीसरे नंबर की। डाइऑप्टर, डाइऑप्टर मतलब लेंस की क्षमता का मात्रक है, फोर्थ नंबर की जोड़ी सही है। एंड स्नेल का नियम, कल मैंने इस पर भी स्टार लगाया था भाई कि स्नेल का नियम पेपर में आ सकता है, और देखो आ गया। स्नेल का नियम क्या होता है? अपवर्तन, अपवर्तन में स्नेल का नियम लगता है, और उसको कैसे लिखते हैं हम? साइन I बटे साइन R, ये स्नेल का नियम होता है। एक सरल रेखीय पथ, कितना सिंपल क्वेश्चन, कम से कम 3 बार आपको करवाया था। प्रकाश किरण, ये 6 नंबर की जोड़ी हो जाएगी, ये 5 नंबर की, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां हो जाएंगी। और लास्ट में आपसे पूछे गए थे एक वाक्य में उत्तर, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लिखना बेटा गायटर रोग, या फिर इसी को आप बोलते हैं घेंघा रोग, घेंघा रोग। अगला, मस्तिष्क में मनुष्य में मस्तिष्क को मेरु रज्जु से मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं? तो लिखना बेटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, केंद्रीय तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मास्टर ग्रंथि के
किस नाम से, मास्टर ग्रंथि के किस नाम से किस अंतःस्रावी को जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि को इसको कहा जाता है भाई, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। जिसमें आप लिखना था पीयूष ग्रंथि। सुनने, देखने या सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? लिखना बेटा प्रामस्तिष्क में होते हैं। इसमें आपको प्रामस्तिष्क लिखना था, मस्तिष्क। पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो लिखना था इसमें आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और क्वेश्चन आंसर आई होप सभी बच्चों ने कर दिए होंगे। बहुत सिंपल सा पेपर आया था। जो बच्चे डेली हमसे पढ़ते थे उनका पेपर वाकई में बहुत लाजवाब गया होगा। और अगर आप में से जो भी बच्चे इसकी वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे बताना कि हाँ सर हम आपकी क्लास को पढ़ के गए थे और हमारा पेपर कैसा गया। मान ओवरऑल आप सभी को बताना है आपका पेपर आज का कैसा रहा, कितने क्वेश्चन आप लोग करके आए। ठीक है, मिलते हैं शाम को 8 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राधे।